नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंदपूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में रिजी आपके लिए लाया है आज सुपर MCQ सीरीज का एक नया वीडियो जो है क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में शब्द रूप प्रयोग जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है उस पर आधारित है आज का मेरा वीडियो। आगे बढ़े उसके पहले आपसे दो बातें। एक तो बच्चों, इस कोरोना काल को देखते हुए CBSE ने इस बार भी कोर्स रिड्यूस कर दिया है और फर्स्ट टर्म में जो कुछ कोर्स में आ रहा है वो सेकंड टर्म में कोर्स में नहीं आएगा। ये और एक नई सुविधा दे दी है, यानी आपके लिए कोर्स बहुत कम कर दिया गया है। आपको बस ध्यान लगाकर अच्छी तरह पढ़ाई करनी है और परीक्षा में 100% अंक 100% अंक पाने की कोशिश करनी है। तो आज क्लास 9 के लिए इसीलिए, और पूरा पेपर MCQ में भी आने वाला है, इसीलिए आपका अभ्यास हो सके अच्छी तरीके से, उसके लिए यह वीडियो आपके लिए संस्कृत क्लास में रिजी लेकर आया है। तो भाई अगर सब कुछ पसंद आ जाए तो इतना तो बनता है कि आप संस्कृत क्लास में रिजी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़िए और देखिए कि क्या है मेरे पास आपके लिए आज के वीडियो में। बच्चों, जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके अनुसार आपको ये शब्द रूप आने चाहिए। बालक वत, बालक के समान जितने भी हैं वो शब्द रूप आपको आने चाहिए, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द। बालक, जन, नर, छात्र, शिक्षक, अध्यापक, विद्यालय, वृक्ष, ये सारे। नपुंसकलिंग भी इसी प्रकार चलते हैं, बस प्रथमा द्वितीय दो विभक्तियों को छोड़कर। साधु यानी उकारांत, साधु के समान, साधु, गुरु, भानु, रिपु, शिशु। लता के समान, कन्या, नदी, कन्या, बालिका, अध्यापिका, कलिका। नदी के समान, नदी के लिए नदी या स्त्री दो ही शब्द अधिक पूछे जाते हैं। अस्मद और युष्मद, ये दोनों सर्वनाम है। अस्मद माने मैं और युष्मद माने तुम। इनका प्रयोग करना आपको आना चाहिए, न केवल फिल इन द ब्लैंक्स में, बल्कि आपको इनका प्रयोग करना आना चाहिए अन्य जगहों पर भी, जैसे पत्र लेखन में भी जरूरत पड़ती है। उपपद विभक्तियों के साथ फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा उसमें भी। शब्द रूप के प्रयोग पर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो शब्द रूप के अनुसार इनके फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरे उपपद विभक्तियों के नियम के अनुसार भी फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा आता है धातु रूप प्रयोग, जिसका अभ्यास कार्य हम आगे के किसी वीडियो में करेंगे। तो अभी आगे देखिए और अभ्यास हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब करने की ट्रिक क्या है? कोई स्मार्ट मेथड होना चाहिए जिससे आप सही आंसर ढूंढ सकें। पहली बात, रूप याद होनी चाहिए। ये तो बात है ही कि रूप याद होनी चाहिए, लेकिन रूप याद करने की भी मेरे पास स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने वीडियोस में सिखाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, शब्द धातु रूप याद कैसे करें। शब्द धातु रूप याद करने की ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं। ये इस पे कई वीडियो हैं इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में। आप अवश्य उनको देखिएगा। शब्द धातु रूप कैसे याद करें, कैसे प्रयोग करें, और उस तरीके से याद करिए बच्चों। 90% टाइम एक वचन के रूप ही काम आते हैं, 90% टाइम। बहुवचन में तो लॉजिक ये है कि कोई से भी शब्द रूप हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, तृतीया से रूप ऐसे ही चलते हैं। भी, बिह, बिह, नामशु। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, बहुवचन। भी, बिह, बिह, नामशु, याद रखना। भी, भ्य, लताभ्य, साधुभ्य, मुनिभ्य, मुनि नाम, नाम आ जाएगा यहाँ पर। साधु नाम, बाल का नाम, लता नाम। लता सु, स्त्रीलिंग में सु होता है, बाकी साधुषु, मुनिषु, कविषु, जनेषु। भी, भ्य, नामशु, ये याद रखो। अब पहला वाक्य देखिए, पठनम पुण्यम भवति। जब आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स आए, कोशिश करो कि इनका हिंदी अनुवाद आप कर सकें। उससे क्या होगा? सही होगा। पठन पुण्य होता है, पढ़ना पुण्य होता है, यानी इनको पढ़ने से पुण्य मिलता है। किनको? शास्त्रों को पढ़ना पुण्य होता है। शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ा जाता है, किताब को पढ़ा जाता है। शास्त्रान द्वितीय विभक्ति है। जना, जनऊ, जना, जनम, जनऊ, जनान, ये आंसर सही है। शास्त्रों में पढ़ना, शास्त्रों का पढ़ना, शास्त्रों से पढ़ना, विभक्तियां सही याद होनी चाहिए, है ना। शास्त्राणाम, शास्त्रान होगा, शास्त्राणाम नहीं होगा। छात्रा डैश समिधा आनयन्ति। समिधा क्या होता है? समिधा यज्ञ के लिए जो काष्ठ, लकड़ी वगैरह चाहिए होती है उसे समिधा कहते हैं। तो यहाँ गुरु शब्द दिया है, यानी छात्र गुरु समिधा लाते हैं या छात्र गुरु के लिए समिधा लाते हैं? क्या होना चाहिए?
जी हाँ, गुरु के लिए या गुरुओं के लिए, दोनों बातें सही हैं, गुरु के लिए या गुरुओं के लिए। तो के लिए कौन सी विभक्ति है? ने, को, से, के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, हमको चतुर्थी विभक्ति चाहिए। ये रहा गुरुभ्य, अभी हमने ऊपर लिखा है, देखो ये देखो, गुरुभ्य, भ्य चतुर्थी में आता है, गुरुभ्य इज द करेक्ट आंसर। गंगा श्रेष्ठतमा उच्यते, नदियों में, नदी नीचे दिया गया है, नदियों में सप्तमी है, नदीषु, ऊपर सप्तमी में शु लिखा हुआ है भाई, शु, नदीषु, एक नदी में थोड़ी होगी, बहुत सारी नदियों में होगी, तो नदीषु गंगा श्रेष्ठतमा उच्यते। अब बताओ बच्चे, ये मेरा तरीका कामगर है कि नहीं है? बहुत कारगर है ना, भी भ्य नामशु बहुवचन में, और एक वचन में तो वही है भाई, सप्र के प्रत्यय याद कर लिए, जना, जनम, जनेन, जनाय, जनात, जनस्य, जने, जने, ऐसे याद कर लो, ऊपर से नीचे एक वचन। आगे देखते हैं आगे की एक्सरसाइज, ये लीजिए। डैश न ही सर्वत्र भवंती है, भवंती को देखना, एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। होते हैं, साधु सब जगह नहीं होते हैं, अच्छे लोग सब जगह नहीं होते हैं, यानी हमें तो बहुवचन चाहिए। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, साधु, साधुन, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, लेकिन साधवा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये तो द्वितीय विभक्ति है, साधुन, साधुओं को, नहीं, साधु सब जगह नहीं होते हैं, तो साधवा इज द करेक्ट आंसर, बहुवचन। विष्णु डैश अभी उच्यते, उच्यते मैंने कहा जाता है, विष्णु डैश भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? विष्णु को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं, लेकिन विष्णु यहाँ एक वचन है बच्चा, एक ही विष्णु है, तो हरि ही एक वचन का ये आंसर सही होगा। हरि, हरि, हरयः, ये बच्चे द्विवचन है हरि, और ये हरयः बहुवचन है, और हरीन, हरि को द्वितीय विभक्ति है, हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन चाहिए था, हरि ही शब्द सही है। डैश ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी होती है, और यहाँ पर सर्वनाम शब्द विशेषण है, ज्येष्ठाय, ब्राह्मणे, ये दोनों में चतुर्थी विभक्ति है, ब्राह्मणे भी चतुर्थी है, ज्येष्ठाय भी चतुर्थी है, और हमें यहाँ भी चतुर्थी लगानी है, तो तम, तस्मयी, तस्य या तेन, जी, तस्मयी इज चतुर्थी विभक्ति है, तस्मयी, यही उत्तर सही है। वृक्षेभ्यः डैश पतंती, फल नीचे दिया है, अब फल गिर रहे हैं कि पेड़ गिर रहे हैं? फल गिर रहे हैं, और पतंती एक वचन की बहुवचन? बहुवचन, यानी जो भी गिर रहा है वो बहुत सारे हैं। फलानी, फालानी, फलम या फलेभ्य, आप ही बता दीजिए। जी सा, फलानी इज द राइट आंसर, सही है, होशियार बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। आगे देखिए भाई, डैश अधुना कुत्र गच्छथ, गच्छथ, क्रिया को देखकर अनुमान लगाइए कि यहाँ शब्द क्या होना चाहिए। गच्छथ मध्यम पुरुष बहुवचन है, त्वाम, युवाम, यूयम, ये यूयम इज द करेक्ट आंसर। त्वाम तो द्वितीय विभक्ति है। तुम अब कहाँ जा रहे हो? ये तत्र द्वयोः डैश आश्रमौ स्तः, वहाँ दो डैश आश्रम है, नीचे साधु शब्द चल रहा है, यानी साधुओं का आश्रम है, साधुओं का, षष्ठी विभक्ति चाहिए, ने, को, से, के लिए, से अलग, का के की षष्ठी विभक्ति बहुवचन, साधुओं का, पक्का बहुवचन चाहिए? नहीं, क्यों? दो साधुओं का आश्रम है तो दो द्विवचन चाहिए, द्विवचन साधुओं, ये द्विवचन है, साधुओं, साधु नाम बहुवचन है, पर दो हैं तो बहुवचन क्यों होगा भाई? ते जना मुहुर्मुहु डैश पश्यन्ति, मुहुर्मुहु का मतलब जानते हो? बार बार, वे लोग बार बार डैश देख रहे हैं, नीचे रमा शब्द के रूप चल रहे हैं, यानी रमा को देख रहे हैं, रमा को, कर्ता ने, कर्म को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, एक वचन क्यों? क्योंकि रमा तो एक ही होगी ना, तो रमा को देखिए, रमाह, रमायाह, रमा, रमाम, रमाम, द्वितीय व्यक्ति में तो हमेशा एक वचन में म आता है, साधुम, कविम, जनम, बालकम, रमाम, हर जगह माँ ही आता है, याद करने की ट्रिक है, कुछ ना कुछ चीजें तो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। डैश तो एतत् कार्यम न कृतम, डैश तो ये काम नहीं किया गया, तू माने तो, मैं ये काम नहीं किया गया, कृतम का मतलब होता है बेटा किया गया, किया गया, और इसमें इक्ता प्रत्यय है, जब इक्ता प्रत्यय होता है क्रिया में तो कर्ता में सदा तृतीय विभक्ति होती है बेटा, तृतीय विभक्ति होती है बच्चों, तो तृतीय कहाँ है? अहम, मह्यम, मत या मया, मया में तृतीय है, यही होगा, मेरे द्वारा तो यह काम नहीं किया गया, कोई मना कर रहा है बच्चा, किया गया। जब भी इक्ता प्रत्यय होगा, इकृतम, पठितम, चलितम, हसितम, मया, मया तृतीय लगेगा।
भो छात्रा अधुना डैश तीव्रम धावेत। अब ये यहाँ क्या आना चाहिए, त्वम अहम यूयम या युवाम। ये देखो क्रिया, पठेत पठेताम पठेयुः पठेह पठेतम पठेत, मध्यम पुरुष बहुवचन है ये। हे छात्रों अब तुम सब तीव्र दौड़ो, छात्रा बहुवचन है तो यहाँ तुम सब होगा, तुम सब इज यूयम, अब तुम सब तेज दौड़ो। जलम पवित्रम भवति, नदी शब्द के रूप चल रहे हैं, नदी का जल पवित्र होता है, नदी का के की षष्ठी एक भी हो सकती है, बहुत सी भी हो सकती हैं, या तो षष्ठी एक वचन होगा या बहुवचन होगा। नदी का जल पवित्र होता है ये भी सही है, नदियों का जल पवित्र होता है ये भी सही है। तो यहाँ षष्ठी कहाँ पर है, कौन से शब्द में षष्ठी विभक्ति है बच्चों? नदी नाम में षष्ठी है और नद्या ये भी षष्ठी है। दोनों आंसर सही है। यहाँ पर बच्चा कुछ भी लिखेगा नंबर देने पड़ेंगे टीचर को। नदियों का जल पवित्र होता है, ठीक है, वो बात अलग है, अब हमने सब गंदी कर डाली, पर होता तो पवित्र ही है। नेक्स्ट देखिए, डैश नाम उमा अस्ति, उसका नाम उमा है, ये षष्ठी विभक्ति ढूंढो यहाँ पर। तस्याम तस्याह तस्योह तस्याह तया तस्याह, उसका षष्ठी विभक्ति है। भक्ताः डैश नमन्ति, भानु शब्द के रूप चल रहे हैं, भानु माने सूर्य, लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, को द्वितीय विभक्ति, और सूर्य एक है कि बहुत सारे हैं? एक ही है, तो भानु इज द राइट आंसर। बच्चों एक बात तो मैं बताना चाहूंगी, अगर नमन्ति क्रिया आती है तो द्वितीय विभक्ति लगती है ना, लेकिन अगर नमः अव्यय आ जाता है, नमः, तो चतुर्थी लगती है। भानवे नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, तब चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः होने पे चतुर्थी, लेकिन अगर नमति नमतः नमन्ति क्रिया है तो द्वितीय। छात्राः डैश वंदनाम कुर्वन्ति, सरस्वती शब्द के रूप नीचे चल रहे हैं। छात्र सरस्वती की वंदना करते हैं, को वंदना करते हैं कि की वंदना करते हैं? की वंदना करते हैं। छात्र सरस्वती की वंदना करते हैं, सरस्वत्याः षष्ठी। नदी के रूप ऐसे, नदी और सरस्वती के रूप एक जैसे चलते हैं भाई, ई म या, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग इसके वो बना रखे हैं प्रत्यय, ई म या याम ई, ऐसे, तो ई म या, तो ये सरस्वत्या ऐसे। बस अब हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होने वाला है। जितने शब्द आपके कोर्स में दिए गए उन सब पर मैंने प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दे दिए हैं, ये साथ में लिखे हुए हैं कब कब पूछे गए हैं, कौन कौन से साल में। डैश जलम नील वर्णम भवति, डैश का पानी नीले रंग का होता है। यमुना का, यमुना के रूप चल रहे हैं, यमुना का षष्ठी विभक्ति, यमुना आ एंडिंग है बेटे, यमुना आकारांत है, लता की तरह रूप चलेंगे, इनके रूप ऐसे होते हैं, आमया यैया याम ए, आमया यैया, एक वचन में ऐसे होते हैं। मैं कहती हूँ ना एक वचन के रूप याद कर लो, पूरे आराम से नदी पार हो जाएगी। कौन सी नदी? परीक्षा की। याम, तो षष्ठी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये है षष्ठी। यमुनायाः, आमया यैया याम ए, याम ए होता है हेलते, तो यमुनायाः होगा, ठीक। राजा पुरस्कारम यच्छति, कवि के रूप चल रहे हैं, यानी कवि को पुरस्कार देता है, कवि को द्वितीय लगेगी क्या? जिसे कुछ देते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है? जी होशियार बच्चे हैं, चतुर्थी होती है भैया, कवये, चतुर्थी यहाँ है। कवि के रूप चलते हैं ई म या, ई मना ये, एह औ ए, ई मना ये चतुर्थी में ये आता है, ई मना ये। आज्ञा अविचारणीय है, गुरु के रूप चल रहे हैं, गुरु की आज्ञा अविचारणीय, यानी गुरु हमें कोई आदेश देते हैं तो हमको उससे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी करा रहे हैं हमसे करने के लिए कह रहे हैं, हमारे भले के लिए दे रहे हैं। अगर आज उन्होंने 2 एक्सरसाइज दे दी हैं ये करके लाना, तो बहस करने नहीं आया, नहीं सर हम नहीं करेंगे ये वो, अरे भाई आज्ञा ही अविचारणीय, गुरु की या गुरुओं की, दोनों हो सकता है, एक वचन भी चलेगा, द्विवचन भी चलेगा, बहुवचन भी चलेगा। अब ढूंढो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कहाँ है? भी भ्य नाम शु, षष्ठी में नाम आता है, तो ये हो गया गुरु नाम। यहाँ नाम का नाम क्यों हो गया? जी ऋणत्व विधान, जिन शब्दों में री र या श आता है उसमें ना की जगह नाम हो जाता है, नियम है ना ये। और गुरु बड़ा ऊ होता है, देखो भाई ये है रु और ये है रू, गुरु नाम दीर्घ ऊ आएगा। हाँ यहाँ गुरु भी छोटा ऊ है, गुरु सु तो कोई शब्द ही नहीं होता। गुरु नाम। कैसा रहा भाई अभ्यास कार्य? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी
आज्ञा ही अविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय होती है, तो हमने कर लिया। वृक्षाणाम संरक्षा सुरक्षा च डैश परम कर्तव्यम अस्ति, पेड़ों की देखभाल और सुरक्षा डैश परम कर्तव्य। नीचे अस्मत् के रूप चल रहे, हमारा परम कर्तव्य है भाई, कोई दूसरे प्लेनेट के लोग नहीं आएंगे, पेड़ों की देखभाल हमको ही करनी है। हमारा एक्सक्यूज मी, हमारा कौन सी व्यक्ति है? काके की रारेरी षष्ठी, कहाँ है षष्ठी? अस्माकम, हमारा, अस्माकम षष्ठी होती है, मम आवयो अस्माकम, तो अस्माकम षष्ठी है। बालकाः डैश स्नानम कृत्वा मोदन्ते, बच्चे नीचे नदी के रूप चल रहे हैं, नदी में स्नान करके खुश होते हैं। नदी में, मैं आप देख रहे हैं ना, मैं नीचे वाला शब्द पढ़ती हूँ, बताती हूँ, इसके रूप चल रहे हैं। हिंदी में वाक्य अनुवाद करती हूँ पहले। बालक नदी में स्नान करके खुश हो रहे। हो सकता है आपको हर शब्द का अर्थ ना पता हो, वैसे तो 10वीं 9वीं 10वीं क्लास में पता होना चाहिए, इतने सारे शब्द आप पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद याद रखने का अभ्यास तो होना ही चाहिए ना। तो अगर नहीं भी है तो भी इस शब्द में तो सही विभक्ति लगाओ। नदी में स्नान किया जाता है, नदी को थोड़ी स्नान करने जाते हैं, है ना। नदी का स्नान भी नहीं होता है, नदी में ही होता है। नद्याम, ये है सप्तमी विभक्ति, नद्याम, नदी में स्नान करते हैं, ये सप्तमी विभक्ति है। तो भाई बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? चलो भाई, होशियार बच्चे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है तो। वसंत ऋतु डैश पत्राणी पतंती, पत्ते गिर रहे हैं, नीचे लता के रूप चल रहे हैं। लता में पत्ते गिर रहे हैं, लता को गिर रहे हैं, कि लता से गिर रहे हैं? लता से गिर रहे हैं, लता से गिर के अलग हो रहे हैं। पंचमी विभक्ति लगेगी अपादान कारक। अभी बताया था आ म या यई याह, याह आता भैया पंचमी में, तो लता याह शब्द सही है। देखा, लता तो शब्द ही नहीं होता कोई। ये तृतीया है और ये चतुर्थी है, पंचमी तो बस यही थी, लता याह। वृक्षेषु वानराः डैश भक्षयन्ति, बंदरों, पेड़ों पर बंदर फल के रूप चल रहे हैं, फल खा रहे हैं। फलम सही है, हाँ सही है, फलम खा रहे हैं, फल को खा रहे हैं। नहीं, लॉजिकली गलत है। जब बंदर बहुत सारे हैं, पेड़ बहुत सारे हैं, तो एक फल थोड़ी हो सकता है, फलानी होगा, फलम फले फलानी, फल खा रहे हैं, है ना। माता क्रुध्यति, अरे यहाँ पुत्र होना चाहिए। माता क्रुध्यति, जिस पर क्रोध करते हैं, कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया या चतुर्थी? चतुर्थी, क्रोध के अर्थ में चतुर्थी। चतुर्थी कहाँ है? पुत्रम, पुत्रेण, पुत्रः, पुत्राय। पुत्राय है भाई चतुर्थी विभक्ति, पुत्राय चतुर्थी है। पुत्र पर क्रोध कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं पुत्र पर, लेकिन संस्कृत में ये चतुर्थी होती है, पुत्राय क्रुध्यति। ठीक, सही है भैया। लास्ट और कर लेते हैं। डैश रिक्त स्थानानि उच्च पदई पूर्यति, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ लिखा है रिक्त स्थानानि, इन रिक्त स्थानों को पूरा करो। तानी, तानी रिक्त स्थानानि, क्यों? क्योंकि बहुवचन के साथ बहुवचन। गृहस्य समीपे एकम मंदिरम अस्ति, घर के पास एक मंदिर है। नीचे अस्मत् के रूप चल रहे हैं, यानी मेरे घर के पास एक मंदिर है। मेरे, काके की रारेरी षष्ठी, षष्ठी कहाँ है? माम, मह्यम, अस्माकम या अस्माभिः, अस्माकम षष्ठी है, बिल्कुल षष्ठी है। बालकाः डैश परितः क्रीडन्ति, परितः के साथ कौन सी विभक्ति आती है? पहले तो परितः का मतलब क्या है? परितः माने चारों तरफ, परितः माने चारों तरफ। और इसके योग में विभक्ति कौन सी आती है? द्वितीया आती है, परितः के साथ द्वितीया आती है। तरवः, तरोह, तरुभ्य, तरुम, ये तरुम में द्वितीया है। क्यों? साधु की तरह रूप चलेंगे ना, तरु मूल शब्द है, तरु, इसके रूप साधु की तरह चलेंगे। साधु के रूप कैसे चलते हैं बेटा? ऐसे चलते हैं, उहु, साधु उमनावे, उमनावे, ओह ओह औ ओ, ओह ओह औ ओ, बस ये याद कर लो भाई, इतना ही बहुत है। ओह ओह औ ओ, तो उम द्वितीया में तो माँ आता है, हर बार मैं बताती हूँ। साधु, साधुम, साधुना, साधवे, साधो, साधो, साधु, तो तरुम इज द राइट आंसर। एक वचन के प्रत्यय याद करिए बच्चों। आज ही मेरा वीडियो देखिए जिसमें शब्द धातु रूप याद करने की ट्रिक बताई गई। ऐसे कई वीडियो हैं, एक वीडियो में कैसे हो सकता है, सोचने की बात है, लेकिन आप सीख जाएंगे। वीडियो थोड़ा पुराना है, तब मैं कॉपी पे लिख के सिखाती थी, अब थोड़ा सा नया सीख लिया है, बच्चों से ही सीखा है ये सब कुछ। आप छोटे छोटे बच्चे ही मेरे छोटे छोटे गुरु हैं जो मुझे ये सब नई टेक्नोलॉजी सिखा देते हैं, उन बच्चों को मैं हमेशा बहुत याद करती हूँ। तो ये हुआ भाई कि कैसे शब्द रूपों का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक, अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो इतना तो बनता है कि ज़रा सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए मेरे वीडियो के लिंक को, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे हर दिन शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, जिसके लिए मैंने अपना प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे मुझे फॉलो कीजिए और पहले मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करके देखिए, सब बढ़िया लगता है तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अगर 15 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का कुछ 1200 रुपये आपको देना पड़ेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है। 1000-1200 रुपये पेरेंट्स बच्चे के लिए खुशी खुशी खर्च करते हैं, आखिरकार आपके भविष्य का प्रश्न है। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस वीडियो पे जो मैंने ये यूज़ की एक्सरसाइज आप अभ्यास कार्य करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मेरा अकाउंट है टेलीग्राम पर, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए आप उस लिंक से। और वहाँ मैं समय समय पर प्रैक्टिस मटीरियल भी डालती रहती हूँ, बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं, बहुत सब कुछ संस्कृत से रिलेटेड आप वहाँ शेयर कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फॉलो कीजिए मुझको वहाँ पर, जानिए मेरे बारे में और कुछ सब कुछ। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने बताई। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप कहीं अटक जाते हैं, कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं, प्लीज़ वो कॉल करने के लिए नंबर नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर मैं आपको जवाब भी दे देती हूँ जैसे ही मुझे समय मिलता है। तो बच्चों, मेरा सारा प्रयास जो है आपके भले के लिए ही है, आपको पढ़ाई में सुविधा हो उसके लिए ही मेरे सारे प्रयास हैं। इसलिए आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को और मुझे बताते रहिए कि आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो गिवन है, प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए। तो बस बच्चों, अब आपसे विदा लेती हूँ। बाय बच्चों, नमस्कार।